हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज से रोड पर चलना हुआ महंगा, टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी, एनएच पर सफर करने वालों की जेब होगी ढीली। आज 1 अप्रैल 2024 से झारखंड सहित पूरे देश भर में नई दर से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। इसके लिए नई दर में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की गई है। झारखंड के सारे टोल प्लाजा को नई बढ़ी हुई दर के साथ अपडेट कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 यानी आज से टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी वाहन संचालकों को अब और अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फास्टैग में अधिक रकम जमा कराना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने टोल की दरों में अधिकतम 2.6% की वृद्धि करने का फैसला लिया है। इसके आलोक में राज्यों के राजमार्गों में लगने वाले टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार करीब 5 से 20 रुपए तक टोल की वृद्धि की गई है। टोल वृद्धि राज्य के सभी 16 टोल प्लाजा में लागू होगा, यानी आज 1 अप्रैल से झारखंड के राजमार्ग NH 33, रांची पटना जमशेदपुर रोड, GT रोड, NH 75, रांची जमशेदपुर रोड सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर वाहनों को चलाने के लिए अब अधिक टोल का भुगतान करना पड़ेगा। वाहन चालकों को अतिरिक्त राशि का बोझ बढ़ेगा। टोल की बढ़ोतरी कार, जीप, वैन समेत अन्य छोटे वाहन का टोल टैक्स भी बढ़ेगा। इसके अलावा हल्के व्यावसायिक वाहनों, मिनी बसों, बस, ट्रक, 6 चक्का वाले वाहनों का भी टोल बढ़ेगा। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार रांची रामगढ़ मार्ग स्थित पुंदाग टोल प्लाजा में कार, जीप, वैन व अन्य हल्के वाहनों के लिए टोल की दर यथावत रखी गई है। सीपीआई ने झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 4 पर सीपीआई चुनाव लड़ेगी। लोहरदगा से महेंद्र उरांव, पलामू से अभय भुइयां, चतरा से अर्जुन कुमार और दुमका से राजेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय से पहली सूची की घोषणा रविवार को की गई। पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक और पार्टी के अन्य नेताओं ने रविवार को एक बैठक कर उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा की है। इससे पहले एनडीए ने प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लोहरदगा से बीजेपी ने समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन ने लोहरदगा से सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। अब सीपीआई ने भी लोहरदगा लोकसभा सीट पर महेंद्र उरांव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं चतरा लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से कालीचरण सिंह प्रत्याशी हैं। सीपीआई ने चतरा से अर्जुन कुमार को उम्मीदवार बनाया है। दुमका से बीजेपी ने सीता सोरेन को टिकट दिया है। सीपीआई ने राजेश कुमार को दुमका से प्रत्याशी बनाया है। जेपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली के विरोध में झारखंड बंद करेगा यूथ एसोसिएशन। जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम स्थगित। जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन झारखंड बंद का आयोजन करेगा। इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि जल्द ही झारखंड बंद की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही एसोसिएशन ने कहा है कि झारखंड में जेपीएससी व जेएसएससी भ्रष्ट व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। इसमें अचानक बदलाव या सुधार संभव नहीं है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। छात्रों से इसके लिए संपर्क किया जा रहा है। एसोसिएशन ने कहा है कि 11वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा अनियमितता व गड़बड़ी को देखते हुए 1 अप्रैल यानी कि सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से जेपीएससी कार्यालय घेराव की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित किया जाता है। कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण, प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के कारण, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि द्वारा माहौल बिगड़ने की आशंका और आंदोलन में जो भाग लेने वाले अभ्यर्थियों पर मुकदमा व कार्रवाई होने की आशंका को देखते हुए आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। एसोसिएशन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जेपीएससी व जेएसएससी के तमाम परीक्षार्थी व छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण झारखंड बंद किया जाएगा। इस बीच सभी 24 जिलों में जन जागरण अभियान चला जाएगा। साथ ही रोजगार आंदोलन तेज किया जाएगा। इसकी जानकारी इमाम सफी झारखंड यूथ एसोसिएशन के नेता ने दी है। रामलीला मैदान में सीएम चंपई सोरेन ने लगाए केंद्र पर आरोप। कहा, झारखंड से बजेगा लोकतंत्र बचाने का बिगुल। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ रैली की और अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान मंच पर गठबंधन के तमाम नेता दिखाई दिए। सभी ने एक सुर में कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ झामुमो के चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, राजद के तेजस्वी यादव, सपा के अखिलेश यादव मौजूद रहे। इनके अलावा
अन्य पार्टियों के बड़े नेता भी इस रैली में मौजूद थे, जिसमें उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान इस रैली में शामिल रहे। यहां झारखंड के सीएम और इंडिया ब्लॉक के नेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस जमीन के नाम पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उस जमीन का कहीं भी किसी भी किताब में जिक्र नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पिछड़े वर्गों और समुदायों का जो उत्थान किया, उससे भाजपा के पेट में दर्द हो गया। यही लड़ाई हमारे पूर्वजों ने भी झारखंड में लड़ी थी। हम सब एक हैं। हम झारखंड के साथ साथ देश में भी भाजपा की विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। चंपई सोरेन ने कहा है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई झारखंड से शुरू होगी और केंद्र की सरकार को हटाकर खत्म होगी। रांची डीसी और लातेहार डीसी के नाम पर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना लोगों से ठग रहे हैं साइबर अपराधी। साइबर अपराधी झारखंड के आईएएस अफसरों के नाम पर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अपराधियों ने रांची डीसी और लातेहार डीसी का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। मिली खबर के मुताबिक मोबाइल नंबर 7874086569 से आईएएस अधिकारियों के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाए हैं। इस फेक व्हाट्सएप से लोगों को मैसेज और कॉल कर पैसे की मांग की जा रही है। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा के नाम से व्हाट्सएप पर जो फेक अकाउंट बनाने के बाद साइबर अपराधियों ने उपायुक्त लातेहार गरिमा सिंह के नाम से भी फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। साइबर अपराधी मोबाइल नंबर 7874086569 से व्हाट्सएप पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों से मैसेज कर पैसे की मांग कर रहे हैं। साइबर अपराधी द्वारा अलग अलग परिस्थिति का हवाला देकर पैसे की मांग कर रहे हैं। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम पर किसी तरह का मैसेज आने और पैसे की मांग करने पर ट्रांजैक्शन ना करें और तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। जिला प्रशासन द्वारा जो फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कदमा व सोनारी क्षेत्र में तेंदुआ होने का नहीं मिला कोई प्रमाण। आज से खुलेंगे पार्क। जमशेदपुर के कदमा पार्क में तेंदुआ नहीं है, इस बात की पुष्टि करते हुए वन विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार 3 दिनों तक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पलामू टाइगर रिसर्च से वेटनरी डॉक्टरों की टीम के साथ वन विभाग की वन कर्मियों ने कदमा पार्क पर सर्च अभियान चलाया। इसमें जो है पीआईपी तकनीक अपनाई गई। इसके साथ साथ रात और दिन दोनों ही समय सर्च अभियान चलाए गए। पिंजरा भी रखे गए ताकि अगर जो है तेंदुआ हो तो पकड़ा जा सके। पीआईपी तकनीक जिससे जो है मिट्टी और बालू से जंगली जानवरों के पैर के निशान देखे जाते हैं, उससे भी तेंदुए के पैर के निशान नहीं दिखे। 3 दिनों के बाद अब कदमा पार्क को खोला जा सकता है, लेकिन अभी भी पार्क में वनकर्मी तैनात रहेंगे ताकि लोग भयभीत ना हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम चंपाई सोरेन को बाबूलाल मरांडी की नसीहत। झारखंड के स्टूडेंट की करे चिंता, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपाई सोरेन को लेकर चिंता जाहिर की है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए इंडी गठबंधन और सोरेन परिवार के हाथों कठपुतली बनने से बचने को कहा है कि इंडी गठबंधन की रैली लोकतंत्र बचाने की नहीं बल्कि परिवारवाद, भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्टाचारियों को बचाने की मुहिम है। अफसोस की बात है कि आप भी पारिवारिक अंदरूनी महाभारत के परिस्थितिवश सोरेन परिवार की अनुकंपा पर मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद से इनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। दिल्ली में स्वांग रचने से बेहतर होगा कि आप झारखंड के छात्रों की समस्या का निदान करते, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के साथ सख्ती बरतते, उन्हें जेल भेजते, राज्य के जो है मरणासन कानून व्यवस्था की समीक्षा कर उसे सुदृढ़ करते। लेकिन आपने भी हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चलने की कसम खा रखी है। यदि आपने क्रियाकलापों में सुधार नहीं किया और उसी राह पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी होटवार जेल जाना पड़ सकता है। ईद से पहले पुराना बाजार मस्जिद रोड की 11 दुकानों में लगी आग, 10 लाख का नुकसान। धनबाद के पुराना बाजार के जामा मस्जिद रोड स्थित फुटपाथ दुकानों में ईद से पहले रविवार की अहल सुबह आग लग गई। इससे मस्जिद रोड में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में पुराना बाजार मस्जिद रोड की 11 दुकानें पूरी तरह से जल गई। वहीं लगभग आधा दर्जन दुकानों को आग से आंशिक क्षति हुई है। इससे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शुरुआत में कुछ दुकानों से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों को आग लगने की जानकारी मिली। कुछ लोग
लोग कुछ कर पाते इससे पहले दुकानों में लगी आग भड़क गई। देखते ही देखते कुछ दुकानों में लगी आग दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में लेने लगी। सूचना बैंक मोड़ थाना व अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के 2 दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। धनबाद के पुराना बाजार मस्जिद रोड की दुकानों में लगी आग की घटना में 11 दुकानों में रखा लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जिसमें चश्मा, घड़ी, कोल्ड ड्रिंक, मनिहारी जो है लॉकेट, कड़ा आदि की दुकानों में आग लगी थी। मस्जिद रोड के दुकानदारों ने बताया है कि ईद को लेकर सभी दुकानदारों ने कुछ दिनों पहले ही माल मंगवाया था। आग लगने की घटना में व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। माओवादियों का मतदान बहिष्कार, टोंटो इलाके में लगाया पोस्टर और बैनर, मतदान नहीं करने का दिया संदेश। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार के लिए जनता से अपील करना शुरू कर दिया है। नक्सलियों ने टोंटो थाना क्षेत्र के जो है लीसी मोती, बड़ा लुइया, छोटा लुइया आदि क्षेत्रों में नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं देने की अपील की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर अब तक कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव में मतदान करे और इसको लेकर टोंटो थाना क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। रामलीला मैदान में बोली कल्पना, आप इंडिया गठबंधन को ताकत दीजिए, हम तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की संकल्प सभा में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि मैं आज देश की 50% महिला और 9% आदिवासी समाज की प्रतिनिधि के तौर पर बोल रही हूं। जनजातीय समाज का इतिहास स्वाभिमान, संघर्ष, प्रतिशोध और रक्त से लिखा गया है। मुझे आदिवासी होने पर गर्व है। मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम लेते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि रामलीला मैदान में उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि जिन तानाशाह ताकतों ने लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया है, उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा है कि आज रामलीला मैदान में देश के प्रत्येक प्रांत से लोग जुटे हैं। आपसे इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ती है। जनता चाहेगी तो राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर करूंगा विचार, लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम अपनी बगावती रवैये की वजह से अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार भी उन्होंने बगावती सुर छेड़ दिया है। लोबिन लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। वो राजमहल सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा सांसद विजय हांसदा के प्रति नाराजगी है। यदि उनको टिकट मिला तो पार्टी को नुकसान होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि वह बीते एक सप्ताह से राजमहल लोकसभा क्षेत्र घूम रहे हैं। वह राजमहल के विभिन्न इलाकों में लोगों से मिलकर उनकी राय ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार राजमहल की जनता उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती है, इसलिए वे राजमहल सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रिंस खान ऑडियो प्रकरण, ढुलू महतो ने डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, उठाई जांच की मांग। धनबाद लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो ने गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित ऑडियो क्लिप को अपने विरुद्ध षड्यंत्र बताते हुए इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग की है। ढुलू महतो ने झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, धनबाद एसएसपी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखकर वायरल ऑडियो क्लिप की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। ढुलू महतो ने इस क्लिप को छवि धूमिल करने का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा है कि धनबाद लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। टीपीसी के हथियार सप्लायर धराए, पकड़े गए टीपीसी उग्रवादियों के हथियार सप्लायर, हथियार बरामद। पलामू में उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी को हथियार सप्लाई करने वाले 2 सप्लायर को पुलिस ने हरिहरगंज से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लोकल मेड कार्बाइन, एसएलआर का मैगजीन, एलएमजी का मैगजीन, 3 जिंदा गोली बरामद की गई है। गिरफ्तार सप्लायरों में हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कटैया कुरहत के रहने वाले गोविंद कुमार 28 वर्षीय और बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत टंडवा थाना क्षेत्र के लहंग कर्मा जो बरई खाप उपाध्याय बिगाहा के घनश्याम चौबे 48 वर्षीय शामिल हैं। एसपी जो है रेशमा रमेशन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सूचना मिली थी कि उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी को हथियार सप्लाई देने के लिए गोविंद कुमार अपने घर में हथियार मैगजीन रखे हुए हैं और अपने सहयोगियों से अन्य कई तरह के हथियार गोली मैगजीन जो है मंगाने वाला है। छतरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम के नेतृत्व में टीम बनाई गई और त्वरित कार्रवाई की गई है। इसिकान दुबे पर एफआईआर, मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप, पत्नी बेटे समेत 9 के खिलाफ कंप्लेन। बीजेपी सांसद बोले आरोप साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा।
गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। सांसद के साथ साथ उनकी पत्नी अनामिका गौतम सहित 9 पर जो है परित्राण मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाते हुए जसीडीह थाने में मामला दर्ज करा गया है। मेडिकल कॉलेज के मालिक और 52 बीघा कस्टर टाउन देवघर के रहने वाले शिवदत्त शर्मा शंभू शर्मा ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साजिश के तहत हड़पने, धोखाधड़ी करने सहित धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 के तहत शिकायत की गई है। थाने में शिकायत दर्ज होने पर आपत्ति जताते हुए गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत ने कहा है कि अगर झारखंड पुलिस आरोप साबित कर देती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मवेशी लदा 3 पिकअप वाहन जब्त, 16 मवेशी बरामद, 5 लोग की हुई गिरफ्तारी। बिहार से धनबाद लाया जा रहा था। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने रविवार की अहल सुबह मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने बगोदर के औरा में मवेशी लोड 3 पिकअप वाहन को जब्त किया है, साथ ही 5 लोगों को भी पकड़ा है। पुलिस के अनुसार सभी मवेशी को बिहार से लोड कर धनबाद ले जाया जा रहा था। यहां से तस्करी के लिए गंतव्य तक ले जाने की योजना थी, जिसकी सूचना बगोदर पुलिस को मिली। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। बता दें कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार से कुछ मवेशी लोड वाहन बगोदर के रास्ते होकर गुजरने वाला है, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ और थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिसके बाद एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में टीम गठन कर औरा के पास 3 वाहनों को पकड़ लिया गया। साथ में 5 लोगों को भी मौके से दबोच लिया गया है। इधर पुलिस सभी मवेशी को गौशाला भेजने की तैयारी में जुट गई है। कोटा की बड़ी खबर, एक और कोचिंग छात्रा हुई लापता, मोबाइल छोड़ कमरे से निकली। कोचिंग सिटी कोटा से बुरी खबर आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा से रविवार को एक और छात्रा लापता हो गई। लापता हुई छात्रा झारखंड की बताई जा रही है। छात्रा के लापता होने की सूचना मिलते ही उनके परिजनों और पुलिस में हड़कंप मच गया है। छात्रा अपना मोबाइल कमरे पर ही छोड़ गई है। इसके चलते पुलिस उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही है। छात्रा की चिंता में उसके परिजनों का बुरा हाल हो गया है। यह छात्रा कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में रह रही थी। छात्रा की जो है जोर शोर से तलाश की जा रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इससे पहले एक और छात्रा बीते 14 दिनों से लापता चल रही है, उसका भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब एक और छात्रा की मिसिंग का नया मामला सामने आ जाने से पुलिस प्रशासन की सांसें फूल गई है। दिल्ली में देश बचाओ संविधान बचाओ की जगह परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली, प्रफुल्ल सहदेव। भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली को परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली करार दिया। भाजपा जमशेदपुर महानगर के साक्षी स्थित जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रफुल्ल सहदेव ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो रामलीला मैदान जयप्रकाश नारायण एवं अन्य जो आंदोलन में कांग्रेस के भ्रष्टाचार परिवारवाद एवं जो है तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन का साक्षी रहा है, उसी ऐतिहासिक मैदान पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले एक मुख्यमंत्री और जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों द्वारा रैली घोर विडंबना एवं जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है और इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा है। कमीशन वाली सरकार की चर्चा जोर शोर से है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ करीब 350 करोड़ जब्त होने पर भी इन सभी भ्रष्टाचार के आरोपियों ने भी खूब हल्ला मचाया था, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दूध का दूध एवं पानी का पानी कर दिया। प्रतुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है कि सारे भ्रष्टाचारी एवं जो है परिवारवादी पार्टी मिलकर अपनी काली कमाई एवं जो है परिवार को बचाने के लिए एक डूबती हुई नाव पर एक साथ सवार हो गए हैं। बेटिकट यात्रा करते 163 यात्री धराए, 1,18,000 रुपये वसूला गया जुर्माना। धनबाद रेलखंड के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर डाल्टनगंज स्टेशन से नगर उंटारी रेलवे स्टेशन के बीच विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में बेटिकट यात्रियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 163 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में पकड़ा गया और उनसे राजस्व के रूप में 1,18,480 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। इस दौरान अहमदाबाद एक्सप्रेस, टाटा जम्मू तवी, शक्तिपुंज, पलामू एक्सप्रेस गाड़ियों में वित्तीय वर्ष को लेकर आरपीएफ, जीआरपी व टीटीएस स्टाफ द्वारा अति विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।
जामताड़ा में बन रही थी नकली शराब। रांची, संथाल परगना और धनबाद की एक्साइज टीम की कार्रवाई। भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट व नकली शराब बरामद। रांची एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग की कार्रवाई में जामताड़ा में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। रांची एक्साइज विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह, संथाल परगना क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार और धनबाद जोन के असिस्टेंट कमिश्नर संजय मेहता के संयुक्त अगुवाई में जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाईडी पंचायत में कई जगहों पर छापामारी किया गया। इस दौरान पुलिस को इस अवैध कारोबार के स्थानीय सरगना मनोज मंडल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बंद घरों से हजारों लीटर तैयार विभिन्न ब्रांड के शराब जब्त किए हैं। इसके अलावा हजारों लीटर कच्चा स्प्रिट भी पुलिस को ड्राम में मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह ने बताया है कि जामताड़ा में अवैध शराब निर्माण करने के बाबत सूचना मिल रही थी। हमने टीम बनाकर इसकी जाँच की तो सभी सूचनाओं को सही पाया। पता चला है कि यहां बनने वाला नकली शराब बिहार के विभिन्न प्रांतों में खपाया जाता है। इसके बाद टीम बनाकर छापेमारी किया गया, जहां से हमें भारी मात्रा में शराब बनाने के यंत्र और कच्चा निर्माण सामग्री प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अवैध कारोबार में कुछ बड़े नेटवर्क के शामिल होने की भी सूचना मिल रही है। अभी हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। हाईवा ट्रक चोरी मामले में 6 गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने ट्रक और कार किया बरामद। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से करते थे वाहनों की चोरी। हजारीबाग पुलिस ने ट्रक व कार चोरी करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। यह जानकारी एसपी अरविंद कुमार सिंह ने दी। 26 मार्च की रात बड़कागांव थाना के 14 माइल बरवाडी के पास से एक हाईवा ट्रक JH02 AY 9338 की चोरी कर ली गई थी। यह हाईवा संतोष कुमार यादव की थी। उसने बड़कागांव थाने में मामला दर्ज कराया था। जांच के क्रम में मिली सूचना के आधार पर बड़कागांव SDPO के नेतृत्व में छापेमारी दल बनाया गया। इसी दल ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन सभी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि ये लोग झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से वाहनों की चोरी कर दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी हुआ एक हाईवा ट्रक, चोरी में प्रयुक्त एक हुंडई i10 कार, विभिन्न कंपनियों के 6 मोबाइल बरामद किया है। विनोद सिंह कोडरमा में माले के प्रत्याशी। कोडरमा लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर खींचातान शुरू हो गई है। बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि विनोद सिंह को माले ने प्रत्याशी बनाया है, इंडिया गठबंधन ने नहीं चुना। उन्होंने कहा कि उनको झामुमो ने कोडरमा सीट से चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था। कहा जाता है कि जेपी वर्मा इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के टिकट पर कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। अब माले ने यहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विनोद सिंह के नाम का ऐलान किया है। वहीं झामुमो ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। रांची में आलोक हत्याकांड का खुलासा। राजधानी की सदर थाना पुलिस ने आलोक कुमार उर्फ कान्हा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सुंदर हेम्ब्रम उर्फ ST, अमन कुमार पासवान और अनिल ओहदार शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर हत्या करने में प्रयुक्त पत्थर, मृतक का एक मोबाइल, अपराधियों का 3 मोबाइल और FSL टीम के जरिए जब्त किया गया सामान बरामद किया गया है। DSP अमर कुमार पांडे ने रविवार को बताया कि 28 मार्च को रांची नर्सिंग होम के पीछे से पुलिस ने आलोक कुमार उर्फ कान्हा का शव बरामद किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में बताया है कि पूर्व में हुई मारपीट और शराब पीने के दौरान पैसे के लेन देन के विवाद में हुई थी। रांची पुलिस का खुलासा। बोकारो से जहरीली शराब मंगाकर रांची में महंगे ब्रांड के बोतलों में भरकर बिहार में करता था सप्लाई। पुलिस से बचने के लिए लगाता था झारखंड सरकार का लोगो। बोकारो के जहरीली शराब को महंगे ब्रांड के बोतलों में भरकर रांची से बिहार भेजा जाता था। बुट्टी बस्ती में रांची के सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया है। 4 आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस भारी मात्रा में शराब की बोतल समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी में बुट्टी बस्ती में पवन सिंह के मकान में किराएदार संतोष कुमार, बरियातू थाना क्षेत्र स्थित जोड़ा तालाब के पास रहने वाले राजकुमार, खिलगांव थाना क्षेत्र स्थित महावीर नगर निवासी आदर्श सिंह और बिहार के जहानाबाद जिले के हुल्लासगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले निखिल कुमार का नाम शामिल हैं। आरोपी के निशानदेही पर 100 पाइपर 45 बोतल, ब्लेंडर प्राइड 165 बोतल, ब्लैक टाइगर 235 बोतल, सिग्नेचर 20 बोतल, टाटा पंच कार शराब बोतल,
शराब बोतल का रैपर एवं जो है खाली बोतल और भारत सरकार का कार में लगाने वाला नकली बोर्ड पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार एसएसपी को मिली सूचना पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया। पुलिस की टीम बुट्टी बस्ती स्थित पवन सिंह के जो है अल्बेस्टर जो है छतयुक्त मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड का शराब बरामद किया है। मौके पर संतोष कुमार, राजकुमार, आदर्श सिंह, निखिल कुमार को पकड़ा गया है। 3000 किलो डोडा परिवहन करते हुए एक ट्रक तमाड़ पुलिस ने पकड़ा। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के देवड़ी मंदिर के समीप रांची टाटा रोड पर रविवार को दोपहर 1 बजे एक एलपी गाड़ी में डोडा का परिवहन करते हुए धर दबोचा गया, जिसमें कुल 117 बोरियों में लगभग 3000 किलो डोडा पैक पाया गया। तमाड़ पुलिस के द्वारा सभी डोडा को वजन करके वापस एलपी गाड़ी में डाल दिया गया। वहीं इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। मौके पर चालक की गिरफ्तारी की गई है। बताया जाता है कि इन डोडा की कीमत करोड़ों में है। सरयू राय ने बताया किन कारणों से ढुल्लू महतो नहीं लड़ सकते लोकसभा का चुनाव। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बताया कि किन संवैधानिक कारणों से ढुल्लू महतो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बता दें कि ढुल्लू महतो धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सरयू ने कहा है कि ढुल्लू महतो पर संगीन अपराधों में दायर 49 मुकदमों की सूची उनके पास है। इनमें से 21 मुकदमे भारतीय दंड विधान की धारा 307 और अन्य गंभीर अपराध से संबंधित हैं। 13 मुकदमे में रंगदारी और दबंगई से संबंधित है। 15 मुकदमे आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धाराओं में दायर किए गए हैं। कहा है कि वे 4 मामलों में सजाफता अभियुक्त हैं। इनकी कुल सजा को जोड़ दे तो ये सजा 4.5 साल की हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की संवैधानिक खंडपीठ के अनुसार ढुल्लू महतो चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। सरयू राय ने आगे कहा कि ढुल्लू महतो स्वयं को ओबीसी श्रेणी का हितैषी बताते हैं, लेकिन अपने पूरे विधायक काल में इन्होंने जितने अत्याचार किए हैं वे सभी ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों और परिवारों पर किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।